हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड योर मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल एसएससी ई मैथ्स। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम लोग एक और सेशन करने वाले हैं जिसमें बचे कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे पाइथन सिस्टम्स की। देखिए, जो लोग वर्क एंड टाइम हमसे पढ़ चुके हैं, ठीक है, या पीछे की प्लेलिस्ट उठा करके देख चुके हैं, तो उन्हें इसमें कोई इशू आने वाला नहीं है ऑलमोस्ट। बट कुछ वॉल्यूम्स को लेकर के जो क्वेश्चन होते हैं, है ना, कैपेसिटी ऑफ टैंक से रिलेटेड, तो उसमें थोड़ी वेरिएशन है जहाँ पर आपका टैंकी में लीकेज होता है जिसकी वजह से टैंकी खाली हो रही होती है ना। कई सारी और वेरिएशन हैं इस टॉपिक में। तो बस यही है, इसमें और कुछ भी स्पेशल नहीं है। और हम लोग ऑलरेडी 2 सेशन कर चुके हैं, तो आज हम लोग इस जो हम लोगों का पहला प्रैक्टिस सेट है उसको हम खत्म कर देंगे पूरी तरीके से। सारे के सारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। देन आफ्टर, ठीक है, हम लोग थोड़े से मॉडरेट लेवल क्वेश्चन करेंगे बिकॉज इसमें भी थोड़ा सा लेवल अप होना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया पहले वो लाइक कर दें, बिकॉज बाद में वो भूल जाते हैं, ठीक है। पहले वीडियो को लाइक कर दें, फिर हम लोग फटाफट क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन यूँ लहराता हुआ आता है और देखिए क्या कहता है क्वेश्चन आपसे कहता है 2 पाइप हैं, 20-30 में भर सकते हैं, ठीक है, एक साथ खोले जाते हैं, रिसाव के कारण 3 घंटे भरने में ज़्यादा लग जाते हैं। अच्छा, 20 और 30, पहली बात तो उसने बोला, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, ये जो हम लगा रहे हैं, और 2 टैप हैं जो भरने वाले हैं, तीसरा एक खाली करने वाला है, और इन तीनों को एक साथ भी चलाना है। तो जो भरने वाले हैं ना, इनका मामला है 20 और 30 का, ठीक। और जब तीनों एक साथ चलते हैं तो 20 मिनट ज़्यादा लेते हैं। तो हमको यहाँ सबसे पहले चाहिए कैपेसिटी, तो टैंक की कैपेसिटी हम यहाँ से निकालेंगे। इसका एलसीएम कितना है? 60, ठीक है। डिवाइड करिए, यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, यानी टैंक की जो कैपेसिटी है कितनी है? 60 है। अब आप देखिए, अब उसने बोला है, देखिए अगर ये दोनों सिर्फ भरते इसको तो 5, इनकी एफिशिएंसी कितनी मिला के 5, तो भरते तो ये लोग 12 आवर्स में इसको भर देते हैं, ठीक है। आवर्स या मिनट जो भी है, आवर्स हैं, तो 12 घंटे में आपका टैंक फिल हो जाता। बट है क्या, अभी चूँकि आपका एक रिसाव है, एक लीकेज है सी, है ना, उसकी वजह से टाइम ज़्यादा लगता है 3 घंटे का। मतलब अब आपका जो टाइम है वो 3 घंटे ज़्यादा लगता है। मतलब जब तीनों काम करेंगे तो वो लोग लेंगे 15 घंटे, ठीक है। वैसे तो 12 घंटे में काम हो रहा था, बट आपका 15 घंटे का आप काम हो जाएगा। तो आप जरा देखिए, 15 को अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी यहाँ पे 4 आ जाएगी, क्योंकि कैपेसिटी आपकी कितनी थी? 60 थी। तो अब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों की जो मिला के एफिशिएंसी है वो 5 है, और यहाँ पे तीनों की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 4 है। आप बताइए, जब 5 लीटर भरा जा रहा था तो सिर्फ 4 क्यों भर रहा है? क्योंकि 1 लीटर हम लोग खाली कर रहे हैं, और वो खाली कौन कर रहा है? सी। यानी सी जो है पर मिनट कितना खाली कर रहा है? 1। कितना खाली कर रहा है? 1। तो सी अगर 1 खाली कर रहा है तो पूरा का पूरा 60 अगर आप उससे खाली कराएंगे तो टाइम लगेगा 60 आवर का। और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अगर यही पूछा है तो। देख लेते हैं इसमें क्या पूछा है इन्होंने। हाँ, यही आपसे पूछा है। चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 की साइड में। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें स्टोरी कुछ इस टाइप से है, ए और बी 5 मिनट और 7.5 मिनट में। तो ये ए है और ये बी है, ये 5 मिनट है और ये 7.5 का मतलब 15 का हाफ, ठीक है। ए 5 में और बी 7.5 में, ये दोनों भर रहे हैं। एक तीसरा है ना, जो ख़राब कर रहा है, 42 की उसकी स्पीड है पर मिनट की, है ना, 42 पर मिनट की स्पीड है उसकी खाली करने की। और जब तीनों ही काम करते हैं, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो डेटा उसके हिसाब से तीनों ही काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो हमारा टैंक 1 घंटे में खाली हो जाता है। भरा हुआ टैंक 1 घंटे में खाली होता है। अब आप बताइए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। क्यों? क्योंकि हमने ये सारी के सारी यूनिट जो है मिनट में ली है, तो हम लोग इसको भी मिनट में ही लेंगे। अब यहाँ पर अगर आप कैपेसिटी निकालेंगे टैंक की, तो आपको कितना मिलने वाला है? आप जरा देखिए, आपको मिलने वाला है फटाफट यहाँ पे देखिए 60 एलसीएम हो जाएगा। 5 से आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आपको 12 मिल जाएगा। 15 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 8 मिलेगा आपको। 60 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आपको 1 मिलेगा। अब आप देखिए 12 और 8 20, ये लोग 20 लीटर भर रहे हैं मिलके, फिर भी यहाँ पे 1 लीटर खाली हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? जो तीसरा वाला टैंक है ना हमारा, तीसरा जो टैप है ना हमारा सी, वो इतनी स्पीड में खाली कर रहा है कि ये लोग जो 20 लीटर भर रहे हैं वो भी खाली कर रहा है, प्लस 1 लीटर एक्स्ट्रा खाली कर रहा है। इसका मतलब ये अकेले 21 लीटर खाली कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये अकेले 21 लीटर खाली कर रहा है। कितने में? 1 मिनट में। तो 1 मिनट में ये खाली कर रहा है 21, बट क्वेश्चन में बोला है इसकी एफिशिएंसी 1 मिनट में 42, है ना। क्वेश्चन में इसी को बोला है 42, तो 21 वाली वैल्यू हमें दी गई है 42 मिनट की, है ना। तो 21 वाली वैल्यू 42 का मतलब 1 वाली वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? 2। अगर 1 वाली वैल्यू हमारी 2 आ रही है तो कैपेसिटी हमारी कितनी थी? 60। तो ये भी डबल हो जाएगी और ये हो जाएगी 120, और 120 लीटर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी के साथ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की साइड में। आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 20, और देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है, हम लोग लगाएंगे इसको भी, ठीक है, काफ़ी स्मार्टली। क्या कहता है क्वेश्चन? देखिए ए और बी, ये 2 बंदे हैं,
है ना। इनके बारे में हमारे पास जो कहानी है 30 और 45 मिनट की है, भरने वाले हैं ये 30 में और ये 45 में भरता है, ठीक है। और जबकि एक सी है जो 24 लीटर पानी पर मिनट जो है ले जा रहा है, खाली कर लेता है। अगर सभी पाइप खुले हुए हों तो टैंक को भरने में 90 मिनट लगता है ना। तो अब देखिए सभी का मतलब एक सी भी है, बट उसके अलावा अगर तीनों काम करें तो 90 हमें टाइम लगता है। तो देखिए सबसे पहला काम है आपका यहाँ पर कैपेसिटी निकालना। तो कैपेसिटी आप यहाँ पे 90 ही ले लीजिए, बिकॉज आप इजीली डिवाइड कर पाएंगे। यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा, यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा, यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे आपको 3 मिलेगा। तो 3 भरने वाला है, 2 भरने वाला है और यहाँ पे भी ये भी भरने वाला है। तो आप जरा ये बताएं महानुभाव कि 5 यहाँ पर भर रहा है, यहाँ पर 1 भर रहा है, तो ये बाकी का 4 कहाँ जा रहा है? बाकी का 4 ये सी खाली कर रहा है। बाकी का 4 कहाँ जा रहा है? ये सी खाली कर रहा है। तो सी 4 खाली कर रहा है। कितना खाली कर रहा है? 4। बस आपको ये यहाँ पे देखना है सी कितना खाली कर रहा है, 4। अब आप इस क्वेश्चन में देखें, है ना, कि यहाँ पे जो हमारे पास हिसाब किताब है वो पर मिनट जो है 1 मिनट में आपका खाली करता है 24, है ना। 1 मिनट में खाली करता है 24, है ना। और यहाँ पे आप दे रहे हैं 1 मिनट में 4, यानी एक्चुअल जो वैल्यू है वो कितनी गुनी हो रही है? 6 गुनी हो रही है हमारी। 6 गुने का मतलब क्या है यहाँ पे? ठीक है, ये जो कैपेसिटी है ये भी आपकी 6 गुनी हो जाएगी। तो क्या ये 540 नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो 540 लीटर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट मी चेक फर्स्ट। यस, पहला ऑप्शन ही आपका सही है। इसी के साथ चलते क्वेश्चन नंबर 21 की साइड। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या है कहानी। एक टंकी में रिसाव के कारण 6 घंटे में खाली हो जाती है। मतलब एक टैंक है, एक टैप है बी ए, मैं उसका नाम देता हूँ, और वो 6 घंटे में खाली कर रहा है। तो खाली करने वाला हो गया ये। अगर नल को चालू करने पर 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से टंकी में पानी भरता है और यह 8 घंटे में खाली हो जाती है। मतलब जब 2 लोग काम कर रहे हैं, मतलब अगर भरने वाला नल भी चल रहा है फिर भी ये टंकी 8 घंटे में खाली हो जाती है। इसका मतलब क्या? ए बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बी वहाँ पे काम कर ही नहीं पा रहा है। बी भरने की कोशिश कर रहा है बट वो भर नहीं पा रहा है ना। ए फटाफट उसको खाली कर रहा है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे कैपेसिटी आप फटाफट मान लीजिए कितनी है। देखिए बी का तुमको निकालना ही पड़ेगा। कैपेसिटी हमारे पास 8 6 यानी कि 24 मान लेते हैं। 8 त्रिक 24 और 6 चौको 24, यानी ए जो है हमारा कितना खाली कर रहा है? 4। और ए और बी यहाँ पे कितना खाली कर रहे हैं? 3, क्योंकि खाली हो रही टंकी। तो अब आप बताइए कि 1 लीटर कम खाली हो रही, इसका मतलब है 1 लीटर कोई भर रहा है। कौन भर रहा है 1 लीटर? बी हमारा प्रति मिनट या पर आवर कितना भर रहा है? 1 लीटर भर रहा है। तो अब आप इस क्वेश्चन देखिए कि आपसे क्या पूछा हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से, है ना, इन्होंने पूछा है कि टैंक का जो कैपेसिटी है वो कितने लीटर का है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा पर मिनट का जो मामला है वो 1 यूनिट का है। और इन्होंने, है ना, देखिए सारी के सारी क्वेश्चन हमारी आवर्स में है, ये घंटे में दिया हुआ है। 8 घंटे 6 घंटे की बात हो रही है। तो हमारे पास ये जो 1 घंटे का 1 यूनिट निकला हुआ है, ठीक है। जो एफिशिएंसी बी की है वो 1 घंटे में 1 यूनिट भरने की है। बट क्वेश्चन में मामला कुछ और है। क्वेश्चन में हमारे देखिए यहाँ पर बी की जो एफिशिएंसी आ रही है वो 1 आवर्स में 1 यूनिट की आ रही है। अब आप यहाँ से क्या करेंगे? ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्या ऑप्शन है करने के लिए? तो आप कहेंगे 1 घंटे की मामला है और वहाँ पर जो इसकी एफिशिएंसी दी गई है पर मिनट, यानी 1 मिनट में 2 लीटर की एफिशिएंसी बी की भरने की दी गई है। तो बी एक ऐसा टाइप है जो 1 मिनट में 2 लीटर भर रहा है। अगर 1 मिनट में 2 लीटर भर रहा है और 1 घंटे में हम इससे भरवाएंगे तो ये कितना भरेगा? 60 का इंटू करा देंगे हम यहाँ पे, तो हमको देगा ये 120 लीटर। ठीक है, तो 1 आवर में यहाँ पे भर रहा है एक्चुअली 120 लीटर और यहाँ पर निकल रहा है 1 लीटर, यानी 1 लीटर को ही आप कितना बोल रहे हो? 120 लीटर। तो अगर 1 यूनिट को आप 120 लीटर बोल रहे हो तो कैपेसिटी आपने 24 यूनिट की डिफाइन करी थी। तो 24 यूनिट के लिए आपको गुणा कराना पड़ेगा 24 इंटू 120। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 12 चौके 48 के 8, 4 हासिल, दूना 24 और 4 28 और 1 0। तो 2880 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मैं इसको सही से लिखता हूँ 2880। ठीक है, इसी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की साइड। देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22 और इसमें कुछ बात इस तरह की है। आपसे कहता है 10 भरे हुए पाइप प्रत्येक टैंक को भरने में, ठीक है, 16 मिनट लेते हैं। 6 खाली पाइप प्रत्येक टैंक को खाली करने में 20 मिनट लेते हैं। सभी पाइप अगर एक साथ खोले जाएं और टैंक 130 लीटर पर मिनट के हिसाब से भर जाए तो टैंक की क्षमता क्या है? तो देखिए टैंक यहाँ भर रहा है, ओवरऑल टैंक भर रहा है। टैंक भरने का मतलब है यहाँ पे जो भरने वाले जो हमारे जितने भी टैप्स लगे हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं, उनकी या तो जो है उनका जो नंबर है मतलब ज़्यादा मात्रा में वो लगे हुए हैं, और या फिर उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन है हमारा। देखते हैं कैसे इस तरह क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो 2 पाइप हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 10 भरे हुए हैं, ठीक है। तो 10, इसमें थोड़ा लैंग्वेज का इशू है, 10 भरे हुए लिखा है, वो 10 भरने वाला है। तो ये देखिए भरने वाले पाइप जो हमारे पास हैं वो 10 पाइप हैं, ठीक। और जो खाली करने वाले हैं वो कितने हैं? 6, ठीक है। भरने वाले 10 हैं, खाली करने वाले 6 हैं। तो भरने वाले जो हैं वो 16 मिनट लेते हैं और खाली करने वाले 20 मिनट लेते हैं।
तो देखिए अगर यहाँ से हम इफिशिएंसी डिफाइन करेंगे तो 16 और 20 यानी कैपेसिटी आप 80 बोल सकते हैं। तो यहाँ से 4 मिलेगा, यहाँ से आपको 5 मिलेगा। ठीक, तो अब देखिए अगर इंडिविजुअली एक टैप आपका 5 भरेगा तो 10 टैप में ला करके कितना भरेंगे, 50 लीटर भर देंगे, 50 यूनिट भर देंगे। और यहाँ पे खाली करने वाले अगर 4 खाली कर रहे हैं, है ना, तो 6 चौको 24 यानी ये 24 खाली कर देंगे। अब बताइए 50 भर रहे हैं, 24 खाली कर रहे हैं, इसका मतलब ओवरऑल सिर्फ 26 ही भरेगा। ठीक है, कितना भरेगा, सिर्फ 26 भरेगा। और उस क्वेश्चन में बोला है ना, कि सिर्फ ये लोग जो है मिल करके 130 लीटर, मतलब 1 मिनट में 130 है ना ही लीटर वाली बात हो पा रही है। तो 1 मिनट की वैल्यू यहाँ पर 130 लीटर है और यहाँ पर 26 है, यानी 26 को आप कितना बोल रहे हो, 30 बोल रहे हो। अगर 26 बराबर 130 है तो कैंसिल करेंगे तो आपको 1 बराबर 5 यूनिट मिल जाएगा या 5 लीटर मिल जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 5 लीटर आ गई है, तो 80 यूनिट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो ये आपको 400 लीटर दे देगा। यही टैंक की कैपेसिटी है। इसी के साथ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की साइड। आपके सामने है स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या स्टोरी है इस क्वेश्चन की 23 की, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कहता है 12 भरने वाले हैं और 32 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। अच्छा, ये 12 हैं, भरने वाले 12 हैं और ये 32 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, 8 खाली करने वाले हैं और ये 40 मिनट का टाइम लेते हैं। 8 हैं खाली करने वाले और ये लेते हैं 40 मिनट का टाइम। तो हम लोगों को फटाफट इफिशिएंसी लिखनी है। देखिए इफिशिएंसी लिखने का एक और भी तरीका है, आप फटाफट इसको कैंसिल करें। देखिए मुझे पता है कि 8 इसमें से कॉमन है, तो 8 पंच 40 में यहाँ पे लिखूंगा और 8 चौक 32 में यहाँ पे लिखूंगा। यही इनकी इफिशिएंसी है जो डायरेक्ट है। अब यहीं से आप डायरेक्टली कैपेसिटी भी लिख सकते हैं, क्योंकि 8 आपने कॉमन लिया था, 5 और 4 आपको यहाँ से मिल गया, मतलब 20। तो ये हो गया आपका 160। तो ये यहाँ पे इस टैंक की कैपेसिटी 160 है। अब देखिए 12 है और यहाँ पे 5 है और ये भरेंगे तो 60 भरेंगे। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, ये खाली करेंगे तो 32 खाली करेंगे। तो आप देखेंगे 60 भर रहा है और 32 खाली हो रहा है। तो अगर ओवरऑल आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना बनेगा आप बताइए। तो आपको मिलेगा यहाँ पर 28। कितना मिलेगा, 28। यहाँ पर 28 मिल रहा है भरने के लिए और वहाँ कह रहा है 35 लीटर। ठीक है, अगर साथ में काम करें तो 35 लीटर पानी 1 मिनट में। यहाँ पर 28 लीटर की बात हो रही है, यानी 28 को वो कह रहे हैं 35। तो आप बताइए 7 पना 35, 7 चौको 28। देखिए आप यहाँ से 7 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आपको ये 4 मिलेगा। तो 4 बराबर 5 आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ इस तरीके से लिखता हूँ, अगर 4 की वैल्यू 5 है तो 1 की वैल्यू 5/4 लीटर है। ठीक है, यानी 1 यूनिट आपका 5/4 लीटर के बराबर है। बट आपकी जो कैपेसिटी है 160 यूनिट है। कितनी है, 160 यूनिट है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5/4 है और 160 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो आप 5/4 का इंटू कराएंगे और सीधे सीधे आपको 4 चौको 16 और 4 पंचे 20 यानी 200 लीटर। ठीक है, 200 लीटर की जो कैपेसिटी वही मिल जाएगी और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलते हैं इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन है, दोनों सेम पैटर्न पे है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा और एक क्वेश्चन के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे लगाएंगे। बताऊंगा मैं वो भी इसी वीडियो में, अभी इसके जस्ट बाद। बट आप एटलीस्ट वीडियो को पॉज करके एक बार वो ट्राई करेंगे खुद से, तो आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़ेगी। 8 नल एक टैंक को भरते हैं। ठीक है, अब उसमें देखिए 8 नल हमारे पास हैं, कुछ भरने वाले हैं कुछ खाली करने वाले हैं, है ना, दोनों ही हैं। बट हमें काउंट नहीं पता उनका। हमें इतना पता है कि 8 लोग हैं, है ना, 8 पाइप हैं हमारे पास जो भर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें उसने बोला है कि, है ना, जो भरने वाले हैं अगर वो, है ना, 12 घंटे में भर सकते हैं और खाली करने वाले 36 में। तो इसमें जो भरने वाले हैं और जो खाली करने वाले हैं, भरने वाले 12 में, खाली करने वाले 36 में। तो ये था इनका टाइम। तो अगर हम यहाँ पर इफिशिएंसी लिखें इन्हीं को रिवर्स करके तो ये मुझे देगा 3 और ये मुझे देगा 1। बताइए 3 और 1 यहाँ पे आएगी इनकी इफिशिएंसी। मतलब जो भरने वाले हैं वो 3 की इफिशिएंसी से भरेंगे, जो खाली करने वाले हैं वो 1 की इफिशिएंसी से खाली करेंगे। इसका मतलब है ये वाले ज़्यादा पावरफुल है। कौन, भरने वाले। तो क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा आपका आसान होता है वो हमें दिख रहा है। देखिए अगर 8 नल हैं, हम इसको थोड़ा सा दूसरी तरीके से हैंडल करेंगे। आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा क्वेश्चन। सबसे पहले आपको कैपेसिटी यहाँ पे ले लेनी है ना, जो मार्जिनल कैपेसिटी जहाँ से आपने रेशियो निकाले हैं। 12 36 कैल्शियम आप लेंगे, आपको 36 मिलेगा। आप डिवाइड करेंगे तो यही आपको इफिशिएंसी यही मिलने वाली है। ठीक है, तो 36 आपने मान ली है यहाँ पे कैपेसिटी, 36 यूनिट की कैपेसिटी है। अब देखिए हम मान लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन में एलिगेशन का थोड़ा सा हम यूज़ करेंगे। इसमें बहुत ईजी है, बेसिक एलिगेशन है, इसमें कुछ भी बहुत स्पेशल नहीं है। हम मान लेते हैं एक बार कि सारे के सारे जो नल हैं हमारे, सारे के सारे भरने वाले हैं। तो अगर 8 के 8 नल या 8 के 8 टैप टैंक को फिल करने वाले हैं तो वो कितना भरेंगे, 24 भरेंगे। कितना भरेंगे बताइए, 24 भरेंगे। मैं थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन में डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, कितना भरेंगे, 24। अब अगर 8 के 8 नल खाली करने वाले हैं
तो ये 8 एकम 8 यानी 8 लीटर क्या करेंगे, खाली कर देंगे। तो ना तो ये सारे भरने वाले हैं, ना ही ये सारे खाली करने वाले हैं। बात यहाँ पे एवरेज की है। तो एवरेज का जो मामला है कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे बात बोली गई है कि 3 घंटे में कर लेते हैं। अगर सबको खोल दें तो ये 36 वाला जो काम है ये 3 घंटे में भर लेते हैं। इसका मतलब है कि पर घंटे 12 लीटर भरते हैं। इसका मतलब पर घंटे 12 लीटर भरते हैं। अब बताइए, ना ही इतना भरा जा रहा है, ना ही इतना खाली हुआ जा रहा है। जो एक्चुअलिटी है वो कितनी है, एवरेज में कितना है ये 12, यानी 12 ये हम लोग भर रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग लगा देंगे एलिगेशन बेसिक। देखिए 24 और 12 का डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 12। देखिए यहाँ पे 12 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना है, 20। देखिए यहाँ पर 12 और 8 के बीच का डिफरेंस 4 नहीं होगा, बिकॉज ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो इनके बीच की जो मार्जिनल गैपिंग है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। बाकी अब ये आपके आ गया 20 और 12, इसको हम लोग थोड़ा सा कैंसिल कर लेंगे। 4 पंचे 20, 4 3 12। अब देखिए यहाँ पे जो आपके टैप्स हैं उनके रेशियो आगे हैं, मतलब ये आपके वो टैप्स हैं, देखिए यहाँ प्लस हैं, तो ये आपके वो टैप्स हैं जो फिल करने वाले हैं, है ना, और ये आपके वो टैप्स हैं जो एम्प्टी करने वाले हैं टैंक को, है ना। तो देखिए 3 टैप आपके खाली करने वाले हैं और 5 आपके भरने वाले हैं, और टोटल भी इनका 8 है, 8 यहाँ पर भी है। तो इस 8 को हम लोग 5 और 3 के रेशियो में ही तोड़ देंगे। तो इस 8 में से 5 टैप ऐसे हैं जो फिल करने वाले हैं और 3 ऐसे हैं जो खाली करने वाले हैं। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपसे देखिए इसमें क्लियरली पूछा नहीं गया कि हमसे भरने वाले, तो आप यहाँ पे इसी को आंसर मान लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए कहीं पे, थोड़ा सा सही कर लीजिए उसको कि भरने वाले टैप कितने हैं। तो वो कितने हैं, 5 है। ये इसका आंसर है। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, और वो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 25। जैसा क्वेश्चन हम लोगों ने अभी 24 किया हुआ था, सिमिलर ही क्वेश्चन है। मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज करें, आराम से इस क्वेश्चन को एक बार आप सेल्फ से लगाएं, है ना। देन मैं तो आपको सॉल्यूशन दे ही रहा हूं, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या ऐसी स्पेशल बात है। कुछ भी नहीं है, वैसा ही जैसा लगाया था। यहाँ पर कहानी कुछ ऐसी, हमारे पास 16 टैप है, मतलब 16 नल ऐसे हैं जो हैं, बस हैं। अब भरने वाले हैं, खाली करने वाले, ये भी क्लियर नहीं है। कुछ भरने वाले, कुछ खाली करने वाले हैं। तो जो भरने वाले हैं इसमें से वो 6 घंटे में भरते हैं और खाली वाले 18। जो भरने वाले हैं उन्हें पॉजिटिव मार्क करते हैं, जो खाली करने वाले नेगेटिव मार्क कर देते हैं। ये 6 घंटे में भर लेते हैं और ये 18 घंटे में। तो बात यहाँ पर है, अगर कैपेसिटी हम लोग डिफाइन करेंगे तो एलसीएम हमें 18 मिलेगा, डिवाइड करेंगे यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 मिलेगा। तो ये हो गई इफिशियंसी। अब आप बताइए कि 16 के 16 टैप आपके खाली करने वाले होते हैं, ठीक है, खाली करने वाले होते हैं, तो 16 लीटर पानी फटाक से खाली कर लेते हैं। अगर ये 16 के 16 टैप आपके भरने वाले होते तो चूंकि एक बार में 3 भर रहे हैं तो 16 दिन 48 लीटर भरते हैं। कितना भरते ये 48 लीटर भर देते हैं। तो ना ही 48 भरा जा रहा है, ना ही 16 खाली हो रहा है। बात कुछ और है, वो आपको पता चलेगी क्वेश्चन को आगे पढ़ के। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1.5 घंटे में टैंक आपका भर जाता है। यानी ये जो 18 लीटर कैपेसिटी है ना, ये 1.5 घंटे में ये लोग फिल कर लेते हैं। तो 1.5 घंटे को हम लोग लिखेंगे 3/2, ठीक है, 3/2। तो इस इफिशियंसी से अगर हमारा टैंक भर रहा है तो पर आवर कितना भर रहा है हम लोग वो पता लगा सकते हैं। 3 18 और 6 दूनी 12, यानी 12 लीटर हमारा भर रहा है, यानी 12 लीटर हमारा जो है पर आवर भर रहा है। तो 12 लीटर अगर भर रहा है, ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से भर रहा है तो प्लस कर देता हूँ। अब यहाँ फिर से हम लोग एलिगेशन लगा देंगे। 12 और 48 के बीच में गैपिंग आप निकालेंगे, 36 मिलेगा। 16 और 12 के बीच की गैपिंग जो आपको मिलेगी वो 28 मिलेगी। यहाँ पे आप अगर 4 से कैंसिल करेंगे इसको तो 4 नहीं है 36, 4 7 28 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे जो रेशियो मिल रहा है हमें वो मिल रहा है 7 और 9 का। देखिए अगर आप इनको ऐड करेंगे तो 7 और 9 आपको 16 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 16 में से 7 टैप हमारे ऐसे हैं जो भरने वाले हैं और 16 में से 9 टैप हमारे ऐसे हैं जो खाली करने वाले हैं। तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर भरने वाले पूछे तो 7 हमारा आंसर होगा और खाली करने वाले पूछे तो 9 हमारा आंसर होगा, ठीक है। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और इसी के बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे उस पर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे, ठीक है। मतलब अच्छे क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे जो थोड़ा सा और मॉडरेट लेवल के होंगे, क्योंकि देखिए बेसिक आप लोग पढ़ चुके हैं, बेसिक्स पे कमांड हो चुकी है। अब थोड़ा सा आपको चाहिए, थोड़ा सा, है ना, क्रीमी चीज़ें जिनकी आपको डिमांड है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो अभी कर दीजिए और प्लीज़ शेयर कर दीजिए, सपोर्ट करिए थोड़ा सा, ठीक है। तभी इसी तरह के वीडियो हम और भी आगे लेकर के आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।